नाजरीन, आप देख रहे हैं वट एंड हाउ चैनल। और ड्रामा सीरियल घाटा जो कि अपनी एंडिंग को पहुंच रहा है और बेहतरीन तरीके से ज़बरदस्त किस्म की हैप्पी एंडिंग हुई है इस ड्रामा सीरियल की। तो नाजरीन, लास्ट एपिसोड में होता यूँ है कि हमज़ा दोबारा कोशिश करता है कि मैं एक बार रानिया से फिर बात करता हूँ। वो रानिया से कहता है कि रानिया, तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो? मैं दोबारा ये अजियत नहीं सह सकता। तुम्हारे लिए कितना आसान है मुझे छोड़ना, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम जानती हो कि तुम्हारे बगैर मैंने एक एक पल कितना अजियत में गुजारा है। अच्छा रानिया, ठीक है, मैं चला जाऊंगा। तुम मेरी आंखों में आंखें डाल कर कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। जवाब में रानिया कहती है कि मर गई वो रानिया। हालात ने इस रानिया को मार दिया जो तुमसे मोहब्बत करती थी। हमज़ा, मैं डरती हूँ कि अब की बार मैं टूट गई तो मैं जुड़ नहीं पाऊँगी। जवाब में हमज़ा कहता है कि रानिया, अब की बार अगर तुम मुझसे छोड़कर गई तो मैं तुम्हारा हमज़ा हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात तुम याद रखना कि अब मैं दोबारा कभी वापस नहीं आऊँगा। तुम्हें कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगा। जैसे ही हमज़ा यहाँ से निकलने लगता है तो रानिया को एहसास होता है कि कहीं हमज़ा खुद को कोई नुकसान न पहुँचा ले। तो ये उसे आवाज़ देती है, हमज़ा रुक जाओ, मैं तैयार हूँ तुमसे निकाह करने के लिए। हमज़ा बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ नायला निहाल से कहती है कि निहाल, मैं अपने बेटे को इस हाल में नहीं देख सकती। आप रानिया को समझाएं कि वो मुझे माफ़ कर दे। ये साजिदा से भी कहती है कि साजिदा, तुम तो उसकी माँ हो, तुम उसे समझा सकती हो। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं रानिया के साथ, तुम लोगों के साथ, लेकिन मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। क्या तुम लोग मुझे माफ़ नहीं कर सकते? जाओ साजिदा, तुम एक बार रानिया से बात करके देखो, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। जो आप में साजिदा कहती है कि भाभी, अब तो आप तो जानती हैं कि रानिया बहुत ज़िद्दी है, वो मेरी बात नहीं मानेगी। तो निहाल नायला से कहेगा, ये तुम्हारी गलती है। काश अगर तुम अपने बेटे की खुशी का पहले एहसास कर लेती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन तुम्हारी अकल पर तो पता नहीं कहाँ घास चरने गई हुई थी। नायला को देखो, निहाल से कितनी आसानी से कहती है कि मैं अपने बेटे को इस हाल में नहीं देख सकती। अगर आंटी जी आप अपने बेटे को इस हाल में नहीं देख सकते थे तो पहले आपने अपने बेटे पे इतने जुल्म क्यों किए? अब तो आप बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी मान गई हैं कि वो रानिया से अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हैं। पहले क्या मसला था? पहले हमज़ा भी तो आपकी मिन्नतें करता था कि माँ मान जाएं, मैं उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। अब बड़ी जल्दी तुम्हें ख्याल आ गया है अपने बेटे की खुशियों का। इतने में हमज़ा आ जाता है जो कि बहुत खुश होता है। अपने बेटे को इतना खुश देखकर नायला कहती है, क्या हुआ है बेटा, क्यों खुश हो? क्या रानिया मान गई है? तो हमज़ा कहता है, चाची जान आप चाय बनवाएं, अब हम मिठाई खाएंगे सब मिलकर। तो नायला कहती है, बेटा बताओ तो सही, क्या खुशी की बात है जो तुम मिठाई खाना चाहते हो? और अभी तो तुम इतने परेशान गए थे, मैं तुम्हारे लिए इतनी परेशान हो रही थी कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकती। और अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतने खुश हो गए और मिठाई खाना चाहते हो? तो हमज़ा कहता है कि रानिया मान गई है। तो साजिदा बहुत खुश होती है और कहती है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि रानिया मान गई। तो निहाल भी और रानिया भी, ये लोग, नायला भी, ये लोग बहुत खुश होते हैं और साजिदा से कहते हैं कि साजिदा जल्दी से चाय बनाओ, हम सब मिलकर चाय पियेंगे, मिठाई भी खाएंगे। तो निहाल कहता है कि बस हम कल ही इन दोनों का निकाह करवा देते हैं, अब हमने देर नहीं करनी, पहले ही बहुत देर कर चुके हैं। साजिदा रानिया के पास जाती है, उसका माथा चूमती है और कहती है कि बेटा शुक्र है तुम मान गई हो। तुम जानती हो कि मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी हो तो सिर्फ़ और सिर्फ हमज़ा के साथ। हमज़ा बहुत अच्छा बच्चा है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अब तो नायला भाभी को भी कोई एतराज़ नहीं है, अब तो वो भी चाहती हैं कि रानिया ही उसकी बहू बने और मेरे लिए ये भी बेहतर होगा कि तुम मेरे पास रहोगी। तो निहाल साजिदा से कहता है कि अब हम चलते हैं,
चलो हमजा तुम भी चलो, हमने जल्दी जल्दी शादी की तैयारियां करनी है, बड़ी धूमधाम से हमने तुम्हारी शादी करनी है। नाइला कहती है कि हाँ हाँ मैं भी चलती हूँ, मैंने अपनी बहू के लिए बहुत प्यारे प्यारे कपड़े ख़रीदने हैं, ज्वेलरी ख़रीदनी है। चलो मैं भी बाज़ार चलती हूँ और अपनी बहू के लिए शॉपिंग करके लाऊंगी। सब बहुत खुश होते हैं। हमजा और रानिया का निकाह हो जाता है। इतने में यहाँ पर सना आ जाती है। सना को देख कर रानिया बहुत परेशान हो जाती है कि अब सना पता नहीं क्या नया तमाशा करेगी, मेरी किस्मत में शायद खुशियाँ हैं ही नहीं। उसे पुराना वक्त याद आ जाता है। ये अपना आधा ड्रामा तो इसी सीन में गुजार देगी कि किस तरह उसका बाप वहाँ से खींच कर ले गया था, किस तरह सना की नानी और सना खुश हो रही थी जब उन लोगों ने मुझे और हमज़ा को दूर किया था। अब ये सना पता नहीं क्या करेगी। रानिया को सना की बातें याद आती रहती हैं। जब ये कहती है कि हमज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है, वो किसी और का नहीं हो सकता, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी, तो रानिया को लगता है कि अब ये कोई नया तमाशा करेगी, मुझसे दोबारा हमज़ा को छीन लेंगी। लेकिन अब की बार अगर हमज़ा मुझसे दूर गया तो मैं तो बच नहीं पाऊंगी। लेकिन अब के बार सना वो वाली सना नहीं रही, सना बदल चुकी है। अभी भी सना ने बदलना नहीं था तो इतनी ठोकरें खाकर अब तो उसका दिमाग भी बिल्कुल ठीक हो गया है, कोई दौरे नहीं पड़ते। उसने अपनी माँ का और नानी का हाल देख लिया है कि झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। और वैसे भी उन लोगों के एहसानात हैं सना पर, जो कि अपने घर में बैठकर अपनी माँ और नानी और वालिद के लिए खाना बना रही होती है, वरना ये तो भीख मांग रहे होते। अगर साजिदा हर माह उनके यहाँ राशन और पैसे ना भिजवाते। अब तो उसे एहसास हो गया है कि मैंने पहले भी रानिया और हमज़ा के साथ गलत किया है, मैंने अपने मोहसिनों के साथ गलत किया है, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। रानिया जब सना को देखती है तो हमज़ा से कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, उसे कैसे पता चला। तो हमज़ा कहता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं। साजिदा कहती है कि रानिया तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सना को मैंने ही बुलाया है, मैं उसके घर गई थी, मेरी उससे बात हुई थी, मैंने उसे बताया था। तो रानिया कहेगी मामा लेकिन आप जानती हैं कि सना हमज़ा को मुझसे छीनना चाहती है। जवाब में साजिदा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अब तुम्हारी खुशियों में खुश है, वो तुम्हारी दोस्त है। तो सना स्टेज पर आती है, रानिया और हमज़ा को मुबारकबाद देती है और कहती है कि रानिया मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत जुल्म किया। हमज़ा तुम्हारा है, मैं उसे पाके भी ना पा सकी। हमज़ा तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, ये तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारा ही था। मुझे लगता था कि मैं हमज़ा को तुमसे छीन लूँगी, लेकिन नहीं। छीनने से कभी भी कोई शख्स किसी का नहीं बन सकता। अगर बन सकता है तो मोहब्बत से, दिल जीतने से कोई शख्स आपका बन सकता है। रानिया तुम बहुत अच्छी हो और मैं बहुत बुरी हूँ। तो सना रोने लगती है, यहाँ से जाने लगेगी। रानिया से माफ़ी मांगने के बाद तो रानिया का दिल बहुत नरम होता है। वो कहती है कि सना तुम भी बहुत अच्छी हो, अब हम दोबारा से पहले की तरह मिलकर रहेंगे। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, अगर मैंने बहुत कुछ खोया है तो तुमने भी कोई सज़ा कम नहीं पाई। अब तुम्हें अपने किए की सज़ा मिल गई है, तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी अपने सबसे बेहतरीन बेस्ट फ्रेंड समझती थी। लेकिन हमारे दरमियान ये जो कुछ भी हुआ, चलो वो सब कुछ हम भुला देते हैं, हम अपने माजी को भुलाकर नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। नाइला साजिदा सना को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सना कहती है नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, वहाँ पे मेरी माँ और मेरा बाप इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उन्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। सना रानिया से कहती है कि रानिया अगर हो सके तो मेरे भाई को और मेरी नानी को, हम सब को माफ़ कर देना। मेरा भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसका अंदाज़ तुम्हें अपनाने का गलत था। जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी खुशियों के बारे में सोचा जाता है, ना कि अपनी खुशियों के बारे में। रानिया तुम जानती हो कि नानी भी अपने किए पे बहुत शर्मिंदा थी,
उन्हें अपने किए की सज़ा मिल गई थी। वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन शायद उन्हें वक्त ही नहीं मिला कि वो तुमसे माफ़ी मांग सकें। सना की इन बातों की वजह से सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब बहुत अफसरदा हो जाएंगे। सना सबको अफसरदा करने के बाद यहाँ से चली जाती है। उधर नाइला और साजिदा बहुत खुश होती हैं कि आखिरकार उनके घर में भी खुशियाँ आ गई हैं। साजिदा भी यही चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी हमज़ा के साथ हो जाए। हमज़ा, निहाल, ये सब यही चाहते थे। आखिरकार हमज़ा और रानिया एक हो जाते हैं। नाज़रीन, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।